सो गाइज आपने जो सिंटैक्स नाम का चैप्टर पढ़ा मुझसे, उसी से ये प्रैक्टिस सेट है आपका सिंटैक्स का, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये एक प्रैक्टिस सेट आपका। प्रैक्टिस सेट पहले सबसे करा रहा हूँ मैं आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक से बाय वी.के. सिन्हा जी। ओके गाइज, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे रूल्स ऐसे हैं जो आपने पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़े हैं, उन्हीं को कवर किया गया है यहाँ पे इस चैप्टर में। प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना गाइज इसकी, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही है। पहला सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि इफ़ आई वॉज यू। जैसे कि गाइज आपको पता ही है कि अगर इफ़ के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो तो आप सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे इफ़ आई वर यू होना चाहिए था तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में दे दी गई है आपको एरर। कह रहा है कि नेदर द सैलरी नोर द वर्क एटमोसफेयर पर। मैंने आपको बताया कि ऐदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जब आपकी वर्ब आनी हो तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। नेदर द सैलरी नोर द वर्क एटमोसफेयर, वर्क एटमोसफेयर के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आनी थी तो आपका वर नहीं, यहाँ पे वोज लगाना था तो सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल थर्ड पार्ट में है एरर है। ही ऑलवेज वांट, गाइज ही के साथ में आप जब ऑलवेज लगा रहे हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, वांट नहीं, आपको वांट्स लगाना चाहिए था तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। ही ऑलवेज वांट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट, यानी कि सेंटेंस के भी पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस दिया, इट डिपेंड। गाइज इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में या तो आप डिपेंड्स कीजिए या फिर डिपेंडेड, इसको पास बनाइए तो सेंटेंस करेक्ट होगा। फिलहाल इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। डिपेंड्स या डिपेंडेड में से कोई एक करना होगा तो सेंटेंस आपका रहेगा करेक्ट। हालांकि आपको डिपेंड्स ही करना होगा बिकॉज आगे सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, टैकल से मुझे पता चला, तो इसलिए आपको ए पार्ट में हो जाएगी एरर फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं कि इफ़ आई कम्स टू यू। गाइज ये तो कोई रूल ही नहीं है कि मैं आपको आई के साथ में ऐसे ही यस लगा दूं। सिंपल याद रखेगा, आई लव यू, आपने कभी भी आई लव्स यू नहीं बोला होगा, आप आई लव यू याद रखिएगा। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखने के लिए। आई कम्स नहीं, आई कम होना चाहिए था सेंटेंस में, या फिर आई केम। ओके गाइज, तो इसके भी सेंटेंस के पहले ही पार्ट में दे दी गई है एरर। यस गाइज, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज़। गाइज यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया गया था प्रोनाउन, उसमें बताया गया था कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आपके आएंगे, जैसे कि हु के बाद जो आने वाली वर्ब है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोज के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे दोज के अकॉर्डिंग आपका हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। विनोद हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन। गाइस यहाँ पे जो हैव रिटन है ये विनोद के लिए ही है, आप यहाँ पे इसको हैव नहीं हैज़ रखेंगे। विनोद हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैज़ रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्ड पार्ट में हैव की जगह हैज़। द कोर्स प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड्स, क्योंकि कोर्स कहा है यानी कि सिंगुलर रखा है इसको, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब आपकी होनी चाहिए थी, प्रोवाइड्स होना चाहिए था ना कि प्रोवाइड। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। ओके गाइस, आगे देखिएगा। इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस। सेंटेंस नंबर 9 आपका करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि द मैनेजर कंक्लूडेड दैट आइदर नरेश और दीपू वर नहीं वोज दीपक को अकॉर्डिंग, यानी कि थर्ड पार्ट में इसके हो जाएगी एरर। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इश्यू ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज वर लाइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सेंटेंस में, दैट के बाद उसने कहा द इश्यू, और हमारे वाले रूल पे चलते चले जाइएगा, यानी कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कट करते चले जाइएगा। जैसे कि उसने पहले में कहा ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ये आपका कट हो जाएगा। उसके बाद में ऑफ टीचिंग, ये भी आपका कट हो जाएगा। इन द कॉलेज, ये भी आपका कट हो जाएगा। सेंटेंस में बचता है सिर्फ और सिर्फ वर को आपको करना होगा वाज, क्योंकि आपका द इश्यू सिंगुलर है। यस गाइस, आगे बढ़ेगा। कह रहा है कि द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट, ये तो हो चुका सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, और फॉरेन टूरिस्ट कट कर देंगे, रिजाइडिंग इन इंडिया ये भी कट कर देंगे, आर नहीं इज आएगा। मैंने आपको बताया है
द नंबर ऑफ के साथ में, आर्टिकल में आपने इसको पढ़ा था, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, और अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आपके आने चाहिए थी, आर नहीं इज होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होता। आफ्टर 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स स्टिल रिमेनिंग टू बी सोल्व इन इंडिया। 13 सेंटेंस। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने आपको आफ्टर 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स वर्ब ही नहीं दी है, मैनी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का फंक्शन है। आफ्टर 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स आर स्टिल रिमेनिंग, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपको आर का इस्तेमाल करना था, यहाँ पे उसने वर्ब नहीं दी है, सो थर्ड पार्ट में आपका आर होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। द सक्सेस ऑफ अवर एफर्ट्स, गाइस यहाँ पे ऑफ अवर एफर्ट्स को कट कर देंगे क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाला है, इसको कट कर देंगे। द सक्सेस के हिसाब से आपको वर्ब रखना होगा जो कि हो जाएगी आपकी डिपेंड्स, ना कि डिपेंड। ओके गाइस, आगे देखिएगा। ही डज वट एवर हिज फादर वांट, नहीं वांट्स, क्योंकि फादर आपका सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए आपको वांट्स करना होगा, थर्ड पार्ट में यहाँ भी एरर हो जाएगी। ही अलोंग विद हिज फ्रेंड, गाइस मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस जुड़ा हो आपका विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, सेंटेंस में वर्ब आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। तो यहाँ पे ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, वांट नहीं वांट्स होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होता। ही अलोंग विद हिज फ्रेंड वांट्स टू विजिट अ टेम्पल। ही हु डू नॉट नहीं डज नॉट, क्योंकि ही के बाद जो वर्ब है वो हु से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो डू नहीं डज होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका ये करेक्ट रहता। द किंग अलोंग विद हिज सोल्जर, फिर वही बात, सेंटेंस कनेक्ट हुआ है अलोंग विद से, मैंने आपको पढ़ाया है जब सेंटेंस आपका कनेक्टेड हो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद वगैरह से, तो आप पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे द किंग के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब रहेगी, वर नहीं वॉज होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, एवरीवन आर नहीं इज। गाइस मैंने आपको पढ़ाया है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। द पर्सन होम यू मेट यस्टरडे इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। सो गाइस 20 सेंटेंस आपका करेक्ट है, इस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। 21 देखेगा, ही फॉर्मली बिलीव्स, ही के साथ में ऐसे ही लगाया, ठीक है। ही फॉर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेरियस डिपार्टमेंट्स, आर नहीं इज, क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब है ये आ रेडिकल चेंज के लिए है, किसके लिए है, आ रेडिकल चेंज, क्योंकि उसके बाद आप इन के बाद वाले काट दो, इन द स्ट्रक्चर खत्म, ऑफ ओवर वेरियस डिपार्टमेंट्स खत्म, आर जो है आपका इसके लिए है, आर नहीं यहाँ पे इज होना चाहिए था। द अनस्किल्ड सेल्स ऑफ वर्कर्स, कॉल्स ऑफ वर्कर्स आर, गाइज यहाँ पे सेंटेंस 22 में अगर आप गौर करें तो कह रहा है कि द अनस्किल्ड कॉल्स ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे ऑफ वर्कर्स कट कर दे तो अनस्किल्ड कॉल्स हो जाएगा, उसके लिए आपको आर का नहीं इज का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। 23 देखिएगा, 23 में कह रहा है कि द सुपरवाइजर नोटिस दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, गाइस यहाँ पे भी वही बात हुई है, कह रहा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानेंगे, कट कर देंगे, वन के हिसाब से आप यहाँ पे वर नहीं वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि वन ऑफ द सीक्रेट्स, फिर से वही बात, वन ऑफ द सीक्रेट्स कट कर देंगे, यस, उसके बाद में ऑफ सक्सेस ये भी कट कर देंगे, इज आपका वन के लिए आया है जो कि ठीक है। वन ऑफ द सीक्रेट इज टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप, नॉट टू गिव अप, यानी कि सेंटेंस आपका करेक्ट ही है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट्स यू एंड मेक्स, बच्चों मेक्स नहीं मेक होना चाहिए था, क्योंकि एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है, इससे पहले फर्स्ट फॉर्म है तो इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्यों रहेगी बच्चों, उससे पहले अ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, आपको मेक्स को मेक करना होगा। मैनी या मैन, मैनी के साथ में अगर आर्टिकल लगा हो तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हैव नहीं आपको यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करना था, सेकंड पार्ट में मिस्टेक रहेगी। वी लुक्स,
ये तो पूरा ही गलत है बच्चों। वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ लुक्स नहीं, आपको लुक का इस्तेमाल करना चाहिए था तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके मिरर। 28 देखिएगा, कह रहा है कि पायल एंड आई, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, एम नहीं, आपको आर का इस्तेमाल करना होगा तो सेंटेंस आपका ये करेक्ट होगा। शी कंप्लेन, बच्चों शी के साथ में कंप्लेन नहीं, आपको शी कंप्लेन्स करना होगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, पहले ही पार्ट में है मिस्टेक। सेम नेक्स्ट है आपका ही रिमार्क नहीं, ही रिमार्क्स यहाँ पे होना चाहिए था तो सेंटेंस आपका करेक्ट बैठता। वो टूचे टूचे सेंटेंस है गाइस, इसलिए मैंने पहले परफेक्ट की बुक कराई आपको, क्योंकि थोड़ी सी इजी बुक है ये। परफेक्ट की बुक के अंदर सेंटेंसेस जो हैं आपके थोड़े से इजी रहते हैं, जिससे कि आपका लेवल भी अप हो। धीरे धीरे मैं आपको एक अपर लेवल पे पहुंचा दूंगा फिर से। सो गाइस सबसे पहले परफेक्ट, उसके बाद में फिर और बुक्स देखेंगे आपकी, जिससे कि आपका लेवल आपको भी लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी आप ही के लिए मैं छोड़ूंगा, आप भी सबसे पहले परफेक्ट की एक्सरसाइज कीजिएगा। कह रहे हैं कि शीला एंड हर चिल्ड्रन, अब यहाँ पे फील्स नहीं फील होगा क्योंकि दो नाउन एंड से कनेक्टेड हुए हैं। 31 के भी पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नन ऑफ अस, गाइस मैंने आपको बताया था जितने भी आपके हैं ये ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, जितने भी हैं इनके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ अस, ऑफ के बाद वालों कट कर देंगे, आपका वर नहीं, यहाँ पे वोज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वोज, तो सेंटेंस करेक्ट था। देर आर मैनी कंडीशंस इन द रूल विद विच ही डू नॉट नहीं, ही डज नॉट होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के भी आपके फोर्थ पार्ट में है एरर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द रिसेंट चेंजेस, पहले सेंटेंस में उसने कहा द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ इनेबल अस टू अग्रेसिवली वर्क इन हिज एरिया। वर्क इन हिज एरिया नहीं बच्चों, यहाँ पे रिसेंट चेंजेस को देखते हुए द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी कट कर देंगे, प्रपोजन के बाद वाला है। हैज़ नहीं, आपको हैव का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि पीछे रिसेंटली चेंजेस है ना कि चेंज। ओके गाइस, यहाँ पे हैज़ की जगह आपका हैव हो जाएगा। दिस स्टोरी इम्प्रेसेस मी, क्योंकि स्टोरी आपका सिंगुलर है, वैसे भी दिस के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्रेस नहीं, इम्प्रेस प्लूरल वर्ब है, आपको इम्प्रेसेस करना होगा, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आई विद माई फैमिली विच कंसिस्ट, गाइस यहाँ पे आई विद माई फैमिली, फिर विच कंसिस्ट। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले बाद जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे पहले वाला जो नाउन है आपका वह है आपका प्लूरल फैमिली, तो उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगानी होगी। तो 36 में यहाँ पे कंसिस्ट नहीं, सिर्फ कंसिस्ट रहेगा, ऐसे इसका इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आई विद माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन रिजाइड्स नहीं, आपको यहाँ पे रिजाइड करना होगा, थर्ड पार्ट में भी इसके एरर रहेगी। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे सेंटेंस में। सेंटेंस और भी हैं बहुत सारे यहाँ पे। कह रहा है कि दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम। गाइस यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आ पाई फोटो, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन सेंटेंस मैं कुछ करा करके यहाँ पे स्टॉप करूँगा बात को अपनी, जब छेड़ दिया इसकी बात को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कह रहा है कि दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम, बच्चों पोएम नहीं पोएम्स होगा, क्योंकि ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल बन सकता हो तो हम उसे प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे आपका पोएम्स होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। सो यहाँ पे थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपकी मिस्टेक्स। शी यूज नहीं यूजेस होगा, 38 के आपके पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डज द ट्रिक, सॉरी थिक नहीं गाइस, यहाँ पे 39 में डज नहीं डू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्यू के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एज पर द रिवाइज रूल रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट सोशल एंड टोन नॉइजेस आर, तो गाइस यहाँ पे 40 में आपको इज करना होगा आर की जगह, तो सेंटेंस आपको करेक्ट रहेगा। हालांकि इसकी एक्सरसाइज में आपको दोबारा भेजूंगा गाइस, थोड़ा क्लियर नहीं आ पाई, आपको ये तो करनी है 40 के बाद 66 तक मैं क्लियर भेज दूँ आपको पिक। फिर आपको मॉडल एक्सरसाइज 2 भी करनी है गाइस, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम लेंगे भी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पे आपको मैं मॉडल एक्सरसाइज 2 भी भेजूंगा परफेक्ट की बुक से, इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने को, क्योंकि परफेक्ट की बुक थोड़ा सा इजी रहती है और बुक्स के मुकाबले थोड़ा सा इसका लेवल जो है डाउन है एरर को देने का, इसलिए मैं आपको परफेक्ट की बुक बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआती तौर पर। मतलब ये नहीं कि खाली आप इसी से प्रैक्टिस करें और शांत होकर बैठ जाएं, ये सिर्फ एक शुरुआती तौर पर आपके लिए ज़रूरी है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, थोड़ा सा हल्की बुक है, एग्जाम के लेवल अब इतना हल्का नहीं रहा है। ये तब चला करते थे गाइज आज से 10 साल पहले, जब एग्ज़ाम का लेवल इतना अप नहीं रहता था, जब 200 में से 90 के आसपास से जनरल की मेरिट जाया करती थी और सिलेक्शन हो जाया करते थे। लेकिन अभी तो 150 प्लस भी आपका कम है, तो आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा। मैं आपको इसका दोनों सेट भेज दूंगा, बाकी बचे हुए भी ये 66 तक और मॉडल एक्सरसाइज 2 भी। यस गाइज, यहाँ पे आपको मॉडल एक्सरसाइज 2 44 क्वेश्चन तक भेजी जाएगी। करिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।